आज हमारे साथ यूथ मौजूद है और यूथ लीडर हैं ये स्पर्श परिहार साहब। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लोगों के जो इश्यूज़ रहते हैं वो लेके हाईलाइट करते रहते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद सर आपका। सर, आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ के यूथ को फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए, मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ करे हैं। अक्सर आए दिन हम इंटरव्यूज़ करते रहते हैं और हर इंटरव्यू में हमारा यही होता है कि हम यूथ के मुद्दे और जो डेवलपिंग इश्यूज़ है हमारे जम्मू कश्मीर के, हम उनको जो है रेज़ करते रहते हैं। अभी आपको पता है किश्तवाड़ में जो है पावर प्रोजेक्ट की रनिंग है, 5 पावर प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। लेकिन हमने पहले भी इंटरव्यू किया वहाँ के नेपोटिज़म का। हमने कहा कि वहाँ पे एक फेवरेटिज़म चला आ रहा है और कुछ सेलेक्टिव लड़कों को जो है किसी के रिकमेंडेशन पर, रेफरेंसेस पर जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और कल इसी पर ये हमारे पास एक सोशल मीडिया पे कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, हमारे पीएमओ यूनियन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट करी जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक मीटिंग करी हमारे एनएचपीसी के एमडी के साथ, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जो भी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में चल रहा है उनको कि टू एंश्योर एम्प्लॉइंग ओनली लोकल यूथ इन द रिसेंटली लॉन्च्ड एंड सेंट्रली फंडेड पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉन लोकल यूथ should be engaged only in situation where a suitable or eligible candidate is not available locally for particular job। जो उन्होंने कहा, उनका भी मतलब है कि जो फेवरेटिज़म, जो सेलेक्टिव जो रिकमेंडेशन से वहाँ लग रहे थे, तो उनको ना लगाकर वहाँ के लोकल यूथ को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि बात डेवलपमेंट की आती है, बात एम्प्लॉयमेंट की आती है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब डीडीसी इलेक्शंस हुए तो डीडीसी इलेक्शंस के टाइम पर एक कैंपेन हुआ, वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कैंपेन करना शुरू कर दिया कि आप हमें वोट दो, हम आपको 22 के बाद एम्प्लॉयमेंट देंगे। लेकिन इस बार लोग बहुत ज़्यादा अवेयर थे, तो उनकी फेक प्रोमिसेस लोगों को 2014 से पता है कि जब उन्होंने 14 में एक चेंज लाया तो बदलाव हुआ नहीं। 6 साल में लोगों को पता है उन्होंने क्या रिज़ल्ट दिया। तो उन्होंने ऐसा किया कि इस बार जब डीडीसी का रिज़ल्ट 22 को आया तो बीजेपी जो वहाँ पर लीड कर रही थी वो सिर्फ 3 सीटें निकाल पाई है। और उसमें भी 3 सीट मैं आपको क्लियर करूं कि एक सीट जो है द्रबशाला ए जो इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है और एक सीट त्रिगाम की जो उन्होंने जीती, वो कुल मार्जिन 300 समथिंग के मार्जिन से वो जीते हैं। तो यहाँ से वहाँ के लीडर को समझना चाहिए कि कितनी जो है सफलता उन्होंने नहीं ली और लोग कितने ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं उनके फेक प्रोमिसेस से। अगर यही चीज़ कंटिन्यू रही तो मुझे नहीं लगता है कि जो 2014 में लोगों ने एक होप लाया था, चेंज लाया था, तो कहीं ना कहीं अपकमिंग असेंबली इलेक्शन में इससे ज़्यादा जो है एक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। शायद आज ये डीडीसी हारे, कल ये असेंबली सीट भी हार सकते हैं। स्पर्श, जिस तरह से वहाँ पे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पावर प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद भी वहाँ का यूथ जो है दर हो रहा है और बाहर के राज्यों के कहीं ना कहीं और जो है रुख कर रहा है, तो किस तरह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो सकती है? अगर वहाँ पे इस तरह से जो धांधली हो रही है, करप्शन हो रहा है, ये भी एक तरह का करप्शन है। अगर कोई मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं तो करप्शन हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए सर, आए दिन जो है काफ़ी अनएम्प्लॉय यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, अनएम्प्लॉय यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, वो भी आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डीसी साहब के पास एक डेलीगेशन भी जा चुकी है। लेकिन हो क्या रहा था कि वहाँ एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ था। 97 में जेपी की कंपनी किश्तवाड़ में आई, फ्रांस की कंपनी डीएसबी एक कंपनी जो है किश्तवाड़ में आई, और जितने भी यहाँ अनएम्प्लॉय यूथ थे उस टाइम पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिली। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि आज 5 पावर प्रोजेक्ट है हमारे पास, करथाई, क्वाड, कीरू, पकलडूल, और रिसेंट रिवाइव्ड एक सेंक्शन हुआ है रैटली। और सारी नामी ग्रामी कंपनीज, एफकॉन्स, जयप्रकाश, पटेल, लार्सन टर्बो जैसी कंपनीज वर्क कर रही है। तो इतनी कंपनीज होने के बाद अगर किश्तवाड़ का जितना भी स्किल्ड यूथ है वो अनएम्प्लॉय होगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और विकास नहीं हुआ। और 2014 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पर किश्तवाड़ में दिए, वहाँ के लोकल्स को एडजस्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए दिया और किश्तवाड़ को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया। लेकिन वहाँ का एमएलए काफ़ी ज़्यादा फेल्ड हुआ है और यही एक फेल्ड होने का रीज़न है कि डीडीसी इलेक्शंस में इन्होंने अपनी सीटें गंवाई है। और जितना मैं बाकी इश्यूज़ पर भी कहूँगा, खाली एक पावर प्रोजेक्ट इशू नहीं है, वहाँ पे डेवलपिंग इश्यूज़ है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं आपको बात करूँगा, मैं प्रॉपर शहर किश्तवाड़ की बात करूँ तो फुटपाथ्स के वहाँ पर जो है प्रॉपर
खड्डे वहाँ खाली है, वहाँ की रोड कनेक्टिविटीज़ प्रॉपर अच्छी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास 5 पावर प्रोजेक्ट है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको इलेक्ट्रिसिटी का 12-12 घंटे का कट लग रहा है। हमारी डिमांड थी पहाड़ी रिजर्वेशन की, आपको पुंछ को पहाड़ी रिजर्वेशन मिली, रजौरी को पहाड़ी रिजर्वेशन मिली, और किश्तवाड़ जो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा पड़ा है, लेकिन वो पहाड़ी रिजर्वेशन नहीं ले रहा है। आप पाडर की रोड कनेक्टिविटी देखें, आप दच्छन वाड़वन की देखें रोड कनेक्टिविटी, मड़वा की रोड कनेक्टिविटी देखें, तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो यहाँ बच्चे हैं, वो कल एजुकेशन लेने जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? आप डायरेक्ट कंपटीशन उनका करवा रहे हो दिल्ली के बच्चों के साथ, तो आप वैसी फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करवाओ। हम कहीं ना कहीं लैक है इस फैसिलिटी से। जी स्पर्श, अगर बात करें हम 370 और 35A के, कुछ इसके पक्ष में है, कुछ इसके अगेंस्ट हैं, इसके हटने से जो है कुछ पक्ष में है, कुछ अगेंस्ट हैं, तो आपका क्या मानना है? इससे क्या यहाँ के यूथ को इससे नुकसान हुआ है या फ़ायदा मिलेगा? देखिए सर, आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ तो उस टाइम पर एक जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर एक होप आया, उन्हें लगा कि डेवलपमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, मल्टीनेशनल सेक्टर का सेटअप होगा, हमारे जहाँ कॉरपोरेट सेक्टर आएंगे, तो काफ़ी सारी नए होप्स आए, क्योंकि युवाओं को था कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यहाँ के लोगों को लगा कि काफ़ी सारा बदलाव आएगा, अब IT सेक्टर्स का सेटअप होगा। लेकिन देखो सर, 2 साल से तो हम भी देख रहे हैं यहाँ 5G की तरफ लोग मुड़ रहे हैं। अभी LG साहब ने एक स्टेटमेंट करी है कि जो है जल्दी 4G को रिस्टोर करा जाएगा। देखिए, सिक्योरिटी रीज़न है, हम मानते हैं कि कोई रीज़न रहे होंगे, लेकिन जब एब्रोगेट नहीं हुआ था आर्टिकल 370, उससे पहले भी सिक्योरिटी रीजंस थे, उससे पहले भी आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ चला आता रहता था। लेकिन अब यहाँ के बच्चों की स्टडी पर इफेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए 4G को रिस्टोर करना, और जो उन्होंने वादे किए थे डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो जम्मू संभाग काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन, जो हम कहते हैं कि 70 साल से हमने अपीजमेंट पॉलिसी सही, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए। अगर जम्मू संभाग को भी डेवलप्ड होना चाहिए, और हमारा चंद्रभागा वैली है, हमारा पीर पंजाल है, तो हर जगह को डेवलप करो। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, तो ये सारी स्कीमें सिर्फ कागज़ों में नहीं रहे, ये इम्प्लीमेंट हो, इन पे काम हो और प्रॉपरली सेंक्शन हो। पाडर में ITI का बोर्ड लग गया, काम सेंक्शन नहीं हुआ। वहाँ पर किश्तवाड़ के लोगों की पॉपुलेशन भर चुकी है, वुमेंस कॉलेज की डिमांड है, लेकिन वहाँ का MLA जो है मुद्दे रेज़ नहीं कर रहा है। वहाँ के लीडर को चाहिए कि यार किश्तवाड़ के लोगों को पहाड़ी रिजर्वेशन दिलाना है, यहाँ के लोगों की इनकी डिमांड है और ये इनका राइट है, इनको दिलाओ, लेकिन लीडर सोए। तो ये हमारी एक डिमांड है, हमारी LG साहब से भी डिमांड है, मनोज सिन्हा जी से, कि किश्तवाड़ को पहाड़ी रिजर्वेशन दिलाई जाए और किश्तवाड़ में जल्द से जल्द जो है वुमेंस कॉलेज को सेंक्शन करा जाए, प्लस जो भी वहाँ पर फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म पावर प्रोजेक्ट में हो रहा है उसको ख़त्म कर प्रॉपर फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट रहे और लोकल अनएम्प्लॉय यूथ को जो है मौका मिले कि ताकि उनको वहाँ पर रोज़गार मिले। स्पर्श, आपने 4G की बात की, तो हम बात करेंगे कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में जो है 4G चल सकता है, तो जम्मू में क्यों नहीं चल सकता है? देखिए सर, ये काफ़ी बार हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गांदरबल को जो है ज़्यादा पीसफुल माना गया जम्मू संभाग से, और मैं नहीं समझता कि जम्मू संभाग में ना ही 370 हटने से पहले यहाँ पर कोई सिक्योरिटी रीजंस थे और ना ही कोई माहौल ख़राब था, और ना ही 370 के बाद ऐसा कुछ हुआ। जम्मू के लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से 370 के एब्रोगेशन का वेलकम किया, क्योंकि जम्मू के लोगों के अंदर एक उम्मीदें थी कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट का कोई फ़ैसला है, गवर्नमेंट ने किस बेसिस पर लिया इस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जम्मू संभाग की तरफ ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द यहाँ पर 4G को रिस्टोर कर दिया जाए। आम जनता के लिए, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता यूथ के लिए मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है कि जिस भी पार्टी के साथ आप सपोर्ट करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के साथ आप सपोर्ट करते, आप डेमोक्रेसी में जी रहे हो, और आपको डेमोक्रेसी ने एक राइट दिया है, इस लोकतंत्र ने आपको राइट दिया है कि आप सिस्टम के खिलाफ, जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। और पढ़े लिखे यूथ को जो है, हमारी जो एट प्रेजेंट एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि तभी देश बदलेगा और तभी कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर विकास आएगा। शुक्रिया स्पर्श, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ स्पर्श परिहार जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट व यूथ लीडर हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।